तो जैसा कि 9th क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी जो क्लासेस हुई थी तो वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ये एक टॉपिक है जिसको आज मैं पढ़ा रहा था। इससे पहले मैं टेंसेस कंप्लीट करा दिया हूँ, मॉडल्स भी लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं हुआ है, तो उसका भी प्रैक्टिस पेपर मैं भेज दूंगा। उसके साथ साथ ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए। तो 10th का तो एग्ज़ाम हो गया, तो 9th के लिए ये पॉइंट आज मैं क्लियर कराता हूँ, जो भी पॉइंट रह गए हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन करने वाला होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इसी तरह जो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे भी सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसे भी सब्जेक्ट ही कहते हैं। इसी तरह वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। सो दिस इज द वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। सो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। आफ्टर दैट हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में कई रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आप लोग रूल देखे होंगे, कई रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल्स जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और इसी को ट्रिक्स भी कहते हैं यहाँ का, लेकिन ये मेन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होते हैं, दैट्स इट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसी तरह दूसरा जो रूल आता है, दूसरा रूल इंटरवीइंग फ्रेज का आता है। तो इंटरवीइंग फ्रेज क्या है कि इग्नोर द वर्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ड। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वर्ड आता है, जैसे अगर आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे वन, ये वन क्या है? ये सिंगुलर को डिनोट करता है। जब वन सिंगुलर को डिनोट करता है तो आने वाला जो वर्ब है, ठीक है, वो सिंगुलर होगा। ओके, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। इसी तरह थर्ड कंजंक्शन की बात करी जाती है, तो कंजंक्शन यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं एंड को। एंड जैसे एक दो चीज की बात करते हैं, जैसे फरहान एंड फैजान आर फ्रेंड। इसी तरह टोमेटो एंड पोटैटो। इसी तरह किसी माई फैमिली एंड आई। तो दीज आर द वर्ड्स वी कैन यूज when we are add something, so we can use and in conjunction. So and this is the main point. Okay, so you have to read this. तो अगला पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जो कंजंक्शन का था। तो चौथा पॉइंट है अकम्पनिंग फ्रेज। ये एक तरफ का एडजेक्टिव कहला जाता है। एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव? अ वर्ड दैट शोज क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। बट इनमें कई वर्ड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि एज लॉन्ग एज, ये एक प्रीपोजिशन है। इसी तरह अलॉन्ग विथ, टुगेदर, इन तरह के वर्ड्स आते हैं इसमें। और इसमें हम लोग हर, अगर क्योंकि ये शॉर्ट वन शॉट में ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सारे वर्ड को अलग अलग से मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो अलग अलग से जब मैं इसको क्लास कराऊँगा, तो इससे पूरा ब्रीफ में जब पढ़ाएंगे तो सारे एक एक वर्ड को ब्रीफ में यूज़ करना सीखेंगे, इसका मीनिंग और भी अदर थिंग। सो यहाँ पे हम लोग एक शॉट में सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों में एग्ज़ाम है उससे पहले, सो दैट कि हम लोग आसानी से इसे समझ सके और एग्ज़ाम में यूज़ कर सकें। आफ्टर दैट हम लोग इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस है जैसे स्टूडेंट एज लॉन्ग एज या एज लॉन्ग विथ टीचर्स इज प्रेजेंट। इसी तरह द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम इज रेडी। इस तरह अगला सेंटेंस है द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स इज इन द क्लास। तो इस तरह की कई सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर एक है, सो दैट हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। सिंपल। यहाँ पे भी सलमान, ये क्या है? एक है,
along with his friends, जबकि ये तो प्लूरल है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हम लोग अगर जैसे कि सबसे पहला ही रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा जहन में रखना है, ये दिमाग में रखना है, और यही एक समझिए ट्रिक भी है जिसको देख के हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। इसी तरह अरमान एज वेल एज हिज फ्रेंड इज मेकिंग नॉइज, तो ये अरमान समझ जाएगा कि कितना बदमाशी कर रहा है। सो ये एक सेंटेंस है, सो दैट ये कंप्लीट यहाँ पे ये एक पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है ईदर और नीदर नॉर का। ईदर और नीदर नॉर का जो पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी में हम लोग पढ़ते हैं ईदर और नीदर नॉर, नॉट और, इट्स अ नॉर इन ओ आर। सो ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रेडी। सो यहाँ पे हम लोग जो ये वर्ब सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम लोग नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को यूज करेंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट पॉइंट बस एक ही है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर अगला आप देखते हैं सेंटेंस को, ईदर द स्टूडेंट्स और टीचर, बिकॉज टीचर इज वन सो वी हैव टू यूज इज। whenever we see the plural we use plural verb, and when we see singular subject we use singular verb, simple. So neither the teacher nor the student is going. Why? Because we use, here is singular subject, here is singular verb, simple. And next, either the students nor the teachers are in the class. So these are the sentences कि हम लोग जब भी यूज करेंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हुए इसका यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगला पॉइंट है ये स्पेशल वर्ड्स का। तो स्पेशल वर्ड्स जो भी होते हैं वो सिंगुलर के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे एवरीवन, समवन, ईच और एवरीबॉडी। सो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द स्पेशल वर्ड्स वी कैन यूज इन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बस ये याद रखना है। जैसे एवरीवन इज रेडी टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर, एंड लाइक someone has confusion if you are not understanding all the things। अगर आप सब कुछ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ कंफ्यूजन होगा। अगर कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप आके कोचिंग में जो भी क्वायरीज है, क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अगला है ईच ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन प्राइज और एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो इस तरह के वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग एवरीबॉडी, सारे की बात की जा रही है फिर भी इसका यूज किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये प्लूरल है लेकिन यहाँ पे फिर भी वॉज का यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब, सिंपल, दैट्स इट। तो ये जो स्पेशल रूल के बाद हम लोगों का एक और रूल आता है जिसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं सबको पता होना चाहिए, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंट, दैट्स इट। सो इसमें हम लोग अक्सर यूज क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर अनकाउंटेबल नाउन है किसी को एडवाइस देना, इसी तरह फर्नीचर बहुत सारे चीज़ों को कहते हैं, जैसे कि लकड़ी के बहुत सारे सामान इसमें आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन, इसी तरह लगेज। सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स यू कैन यूज, यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे कि द न्यूज़ इज गुड, द फर्नीचर इज सो कॉस्टली, या द फर्नीचर इज न्यू, द फर्नीचर इज whatever you can use. The information is very important. Okay, then this information helped me a lot, and we carry our luggage very carefully. So these are the sentences we can understand uncountable noun with subject verb agreement. And next point, the 8th point, वो ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं,
कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना. द ग्रुप ऑफ नाउन, that is called collective noun. The group of animal, the group of things, the group of ideas, like that. Usually singular noun ही singular verb ही यूज करते हैं. इसमें भी हम लोग जैसे टीम है, फैमिली, कमिटी एंड क्लासेस. द Indian team is playing well. His family lives in Delhi. इसी तरह आवर कम्युनिटी सेलिब्रेट्स, जबकि यहाँ कम्युनिटी है, यहाँ सेलिब्रेट्स festivals together. And the online class is quiet. The crowd is cheering the team. That's are the examples of collective noun. Then there are some exceptions. तो यहाँ exceptions की जहाँ तक बात करते हैं, तो exceptions में the crowd are आ रहा है यहाँ पे, are pushing one another. इसी तरह the crowd have taking their places. तो ये सारी चीज़ों थोड़ी एक ये exceptions है. You can note it, jot it down.